मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी व मराठवाड़ा सदर फेरोज़ खान लाला की ज़ेर क़यादत में आज मजलिस का एक काफ़िला भोकर तालुक़े के लिए रवाना हुआ। इस मौके पर मजलिस के तमाम ज़िम्मेदारान ने भोकर पहुंचकर 5% मुस्लिम रिजर्वेशन और ख़वातीन के हिजाब की हिमायत में भोकर में रास्ता रोको आंदोलन किया। इस मौके पर मजलिस के मराठवाड़ा सदर फेरोज़ खान लाला, नांदेड़ ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग ने मरकज़ी हुकूमत, बीजेपी और महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी के खिलाफ में सख्त नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जानबूझकर महाविकास आघाड़ी मुसलमानों के 5% रिजर्वेशन को बहाल नहीं कर रही है। इसी तरह कर्नाटक की हुकूमत हिजाब का मसला पैदा कर रही है। बादअज़ा मजलिस के ज़िम्मेदारान को भोकर तालुक़े में रास्ता रोकने पर पुलिस अफसरान ने गिरफ्तार किया। इसके बाद मजलिस के ज़िम्मेदारान को रिहा किया गया। आज यही फिरका परस्त फर्जी सेकुलर सियासी पार्टियां जो इख्तिदार पे आज खामोश क्यों है? क्योंकि इनकी नीयत हमको रिजर्वेशन देने के लिए। आज हमारा यही मांगना है और यही मुतालबा है। आज इस धरने के जरिए रियासत महाराष्ट्र की हुकूमत को हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से 5% मुस्लिम तालीमी सतह के ऊपर आरक्षण मिलना चाहिए था, वो उसको मुंबई हाईकोर्ट ने भी उसको अध्यादेश निकाल के पास किया, फिर भी आज जानबूझकर उसका इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। यानी कि वो चाहिए इनको, मगर हमको आरक्षण नहीं देंगे। यही इनकी सोच और इनकी नीति मत्ता। इस मौके पर मजलिस के भोकर तालुका सदर जुनेद पटेल, शहर सदर निजाम भाई, मजलिस के सरगर्म जिम्मेदार बाबा खान की मौजूदगी में भोकर तालुके में नांदेड़ से आए हुए मजलिस के जिम्मेदारान और अर्दापुर तालुके के कारपोरेटर्स का भोकर तालुके में जहाँ बजा फूलों के हार, शालपोशी के जरिए से पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नक़ीब मिल्लत तालाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की मौजूदगी में रियासत महाराष्ट्र के सदर रुकन पार्लिमान अली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की क़यादत में एक मुस्लिम रिज़र्वेशन के ताल्लुक़ से एक तिरंगा रैली हमने निकाली थी और वहीं से ये ऐलान किया था कि जब तक मुसलमानों को रिज़र्वेशन नहीं मिलेगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रास्ते पर उतरेंगी, एहतजाज करेंगी। आज उसी का एक पार्ट भोकर से शुरू हुआ। इसके बाद हमारा यही है कि रियासत में और भी जगह आंदोलन होंगे और हमने अब ये तय किया है कि अब नेता जो हमारे खासदार, आमदार, मंत्री, इनके भी घेरा होंगे। जब तक मुसलमानों को तालीमी सतह के ऊपर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खामोश बैठने वाली जमात नहीं। जो कर्नाटक हुकूमत के ख़िलाफ़ आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने रियासत भर के अंदर एहतजाज किए, क्योंकि आपने देखा कर्नाटका के उडुपी शहर के अंदर एक हमारी बहन को हिजाब के लिए हमारा जो एहतजाज आज यहाँ भोकर में, एक तो मुस्लिम रिजर्वेशन और वो कर्नाटका की जो हमारी बहन जो शेरनी, जो बहादुरी से वो डटकर वो गीदड़ों का मुकाबला करी, उसके ख़िलाफ़ था। हम यहाँ से और नांदेड़ में भी हमने भारत के राष्ट्रपति माहिम जी को निवेदन भेजा है कि हरकतें कर्नाटका के अंदर हुई है, उसके ऊपर वो जो संस्था चालक है, जो इंस्टीट्यूट चलाते, ये उन्होंने उनके संस्था का रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिए
और कर्नाटका की हुकूमत को बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि हिजाब हमारा दस्तूरी हक है। इसके लिए आज एहतजाज नांदेड़ के अंदर भी हुआ, यहाँ भी हुआ, और रियासत महाराष्ट्र के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बहुत सी जगह एहतजाज भी किए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर नकीब मिलत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को लेकर पार्लियामेंट में बार बार अपनी आवाज़ को बुलंद किया। हाल ही में आपने देखा है कि अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में 11 तारीख को मुंबई में एक बड़ा धरने आंदोलन लिया गया, जिसमें हमारे इस सूबाई सदर मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, डॉक्टर गफ़ार कादरी साहब, फ़िरोज़ खान लाला साहब और महाराष्ट्र के बड़े बड़े लीडर्स उस एहतजाजी धरने में शामिल थे। इस एहतजाज के ज़रिए हम हुकूमत के कान पे इस बात को डालना चाह रहे हैं कि मुसलमानों को मज़हब की बुनियाद पर नहीं, बल्कि एक एम्पिरिकल डेटा है जिसकी बुनियाद पर हम चाह रहे हैं कि मुसलमानों को 5 से 10% तालीम में, नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए। आज उसी के तसलसल से आज यहाँ पर भोकर की टीम ने हमारे एक धरना आंदोलन मुनज़्ज़म किया था, जिसमें नांदेड़ के भी कई मोअज़्ज़िज़ अरकान ने शिरकत की, और हमने यहाँ से हुकूमत को एक मैसेज दिया है कि मुसलमानों को एम्पिरिकल डेटा के बेस पर आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए हमने आज जेल भरो आंदोलन भी किया, जेल में हमको यहाँ पर लाया गया और कुछ कानूनी कार्रवाई के बाद हमको यहाँ से रिहा किया गया। बिल्कुल इसी तरह से हो रहा है। जब कांग्रेस सत्ता में होती है तब वो उनको 5% या मुस्लिम आरक्षण याद नहीं आता। जब बीजेपी इख्तियार में होती है तो कांग्रेस बड़े जोर और शोर से मुद्दा चलाती है कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। आज जब इनकी महाविकास आघाड़ी सत्ता में है, आज इनको कोई मुसलमान, हालांकि मुसलमानों के वोटों पे जीत के आवानों में जाते हैं, लेकिन इनको अब आरक्षण से कोई लेना देना नहीं। अब वही आवाज जो अपक्ष में बैठा, यही तो खेल होता जा रहा है मुसलमानों। हमारी हुकूमत से ये डिमांड है कि एम्पिरिकल डेटा के बेस पर मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। आगे क्या रहेगा सर? अगर हमारे मुतालबात को नहीं माना गया तो जो आज हम संविधानिक दायरे में रहकर जो एहतजाज कर रहे हैं, ये एहतजाज आज जिलों में और तालुकात में हो रहा है। मुल्क भर पर हम ये एहतजाज चलाने की हम लोग तैयारी में है। भोकर ताल्लुक़े में ही फ़िरोज़ खान लाला मिर्ज़ा अमजद बेग ने जलसे से खिताब किया और मीडिया के ज़रिए से ऐलान किया कि वो ज़िले के तमाम ताल्लुकात में मजलिस के उम्मीदवारों को इंतखाबात में खड़ा करेंगे। इस मौके पर मजलिस के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी व मराठवाड़ा सदर फ़िरोज़ खान लाला, मराठवाड़ा जनरल सेक्रेटरी कलीम रमज़ानी, मजलिस के नांदेड़ ज़िला सदर मिर्ज़ा अमजद बेग, मजलिस के भोकर तालुका सदर जुनैद पटेल, मजलिस के शहर सदर निज़ाम भाई, मजलिस के सरगर्म ज़िम्मेदार बाबा खान, नांदेड़ के दिगर ज़िम्मेदारान में शामिल अली आर्यन, सोहेल पटेल, सैयद शाहजेब, शेख सिकंदर, यूसुफ पटेल, एडवोकेट मुश्ताक अहमद खान, सरदार पटेल, सैयद मूसा, रिजवान खान, आसिम पटेल, आमिर भाई व दिगर जिम्मेदारान मौजूद थे। दिल्ली की हुकूमत को दिया जाए कि हम लोग जातिवाद के नाम पर नहीं, मजहब के नाम पर नहीं, इंपेरिकल डेटा के नाम पर हम लोग रिजर्वेशन चाहते हैं। इन्हीं चंद पैगामात के साथ, वो पैगामात जो जनाब फ़िरोज़ खान लाला साहब ने आप तमाम के गोशो गुजार किया, हम लोग हुकूमत वक्त से यह मुतालबा करते हैं कि मुसलमानों को हर मैदान में 5% आरक्षण मिलना चाहिए। साथ ही साथ हम लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह अर्दापुर की गयूर अवाम ने वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तय अपनी मोहब्बत बताई, अपने दुआओं से नवाजा, अपने वोटों से नवाजा, और वहां पर 3 होनहार नौजवान कॉर्पोरेटर्स वहां से मुंतखब हुए और 3 से 4 जगह हमारी सीटें बहुत कम फासले से वहां पर रह गई। होता यह है कि दौरान इंतखाब कुछ दलाल हमारे कैंपेनिंग में पहुंचकर ये एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि अगर हम लोग इमाम को वोट करेंगे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट करेंगे तो फिरका परस्त दूसरी जमातें इख्तियार में आ जाएंगी। लेकिन इन तमाम उनके प्रोपेगेंडा को रिजेक्ट कर अर्दापुर की गयूर अवाम ने वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आवाज को सुना और लब्बे कहकर हमारे को वहां पर 3 कॉर्पोरेटर चुना के दिए। आने वाले चंद दिनों में यहाँ पर भी इंतखाबात है। आपसे अदबन गुजारिश है कि आप लोग जिस मोहब्बत जनाब फ़िरोज़ खान लाला साहब से करते हैं, हमसे करते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी आवाजें आप अपनी गलियों से निकल के ऐवानों तक पहुंचे तो आपको भी यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम सर बुलंद करना पड़ेगा। हमारे खिलाफ ये भी अफवाहें फैलाई जाती है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बारहा कहा जाता है कि अर्दापुर में, भोकर में इलेक्शन लड़ाया जाएगा, लेकिन आइन टाइम पर इलेक्शन नहीं लड़ाया जाता। लेकिन मैं जनाब फ़िरोज़ खान लाला साहब की मौजूदगी में आप तमाम से वादा करता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भोकर में पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ाने जा रही है। आप तमाम से आपकी दुआओं का
आपकी मोहब्बतों की जो हमेशा हमारे साथ रही है, उसी का आपको तकाजा देकर आपसे अपील करता हूं कि आने वाले दिनों में जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ से इलेक्शन लड़ेगी, आप तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ वाबस्ता हो जाए। इन चंद लफ्जों के साथ मैं आपके दरमियान में मौजूद जनाब फेरोज खान लाला साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार आप लोगों के सामने करें। आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पर बुला के मेरे मजलिस के जिम्मेदारों की और हमारे जो कॉरपोरेटर सरदापुर के आए उनकी आपने कोशिश की है। आज जुनेद आपके दरमियान का एक नौजवान साथी है। जुनेद की बड़ी मेहनत है, बड़ी जद्दोजहद है। जुनेद हर वक्त चाहे भोकर हो या आसपास के इलाकों का काम, हर वक्त जुनेद काम चाहे दिन हो या रात हो। जब ऐसा काम करने वाला अपने पास कार्यकर्ता है तो फिर हमारा भी फर्ज ये है कि ऐसे नौजवान को हमने कामयाब, क्योंकि हमारे बीच में लीडर बहुत हो जाते। जब काम का वक्त आता कोई बाहर को चले, कहीं बहाने बनाते। और आज तुम्हारे दरमियान में मेरा एक छोटा भाई जुनेद काम, तो यहाँ पर एक बड़े लीडर ये कहते थे कि मैं स्कूल बनाऊंगा, उर्दू स्कूल दूंगा, मैं ऐसा करूंगा। मुझे बताइए क्या 15 साल में 15-20 साल से जिन्होंने हमारे से वादा किया था, क्या वादा किया? नहीं। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आपको स्टैम्प पेपर पे लिख कर देता हूँ, मजलिस के यहाँ के उम्मीदवार को जुनेद पटेल को जिताइए, मैं यहाँ पर स्कूल के लिए 2 प्लॉट देने को तैयार हूँ। आज भी जुनेद प्लॉट लेके देने की तैयारी है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आप जुनेद को कामयाब कीजिए, यहाँ पर अच्छे उर्दू स्कूल हम बनाएं। यहाँ का काम, रही बात यहाँ के विकास का, ये तो विकास होने वाला है, तुम्हारे विकास को कोई नहीं रोकेगा। आज अर्दापुर के अंदर 3 ही मजलिस के कारपोरेटर हैं, पूरे 17 में। समझो अगर आपके पास व्हाट्सएप है या आप कोई अर्दापुर के व्हाट्सएप ग्रुप में आप अगर है तो उठा के चेक करके देखिए। मैं जमा कर फजूल बातें नहीं कर रहा हूँ, मेरे 2 कारपोरेटर सामने। आज जाकर देखिए, 17 में से 3 है तो सुबह सुबह नगर पालिका के कर्मचारियां नालियां निकाल रहे, रास्ते साफ कर रहे, वहाँ की लाइट बदल रहे। ये सिर्फ और ताकत मजलिस है और वहाँ की अवाम की। मेरे कारपोरेटर्स सुबह सुबह मजलिस के हर वार्ड में काम कर रहे हैं, पहले वार्ड में घूम रहे हैं। इसलिए बाकी के जो और भी जो आपके मूलभूत अधिकार है, जो मसाइल है, उसको हल करने का काम जुनेद पटेल करेंगे, ये वादा करता हूँ। बस यही लफ्ज़ों के साथ आप तमाम का शुक्रिया।